छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 की लोकल 5:43 नमस्कार, जनता का आईना मुंबई में आपका स्वागत है। ट्रेन से गिरकर अगर कोई व्यक्ति जख्मी होता है या मारा जाता है तो उसका मुआवजा रेलवे को देना चाहिए। ये निर्णय मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। कोई भी व्यक्ति मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करता है और भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ने का खतरा लेता है, अपनी जान का खतरा लेता है और वो ट्रेन में चढ़ता है तो उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वो कोई गुनहगारी का काम नहीं करता है, वो कोई गुनाह नहीं करता है कि उसको सज़ा दी जाए और उसको कोई मुआवजा नहीं दी जाए। वो तो मजबूरी में उसको ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वो इस तरह से भीड़ भरी ट्रेन में चढ़े बगैर वो अपनी जगह पर नहीं जा सकता। तो इसलिए जो रेलवे ट्रिब्यूनल ने कहा था यात्री अगर भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ता है तो वो उसके लिए खुद दोषी है और रेलवे किसी भी तरह से जवाबदार नहीं रहेगा। तो इसको पलटते हुए मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस भारती डांगरे ने ये साफ तौर पर निर्णय दिया है, भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ना ये एक नॉर्मल बात है मुंबई के लिए, लोकल ट्रेनों के लिए, और वो उसके लिए रेलवे प्रशासन को मुआवजा देना चाहिए। ये मामला आया था नितिन हुड्डीवाल व्यक्ति हैं जिन्होंने शाम के करीब 5:30 बजे दादर स्टेशन से बोरीवली की फास्ट ट्रेन पकड़ने लगे और वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्दी थी और वो धक्का मुक्की में प्लेटफॉर्म से नीचे गिर पड़े और उनको चोट आई। 14 दिन तक वो अस्पताल में रहे। इसके बारे में उन्होंने मुआवजे के लिए रेलवे ट्रिब्यूनल में अर्जी की। रेलवे ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, भीड़ भरी ट्रेन में उनको चढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी, और उन्होंने अगर ये खतरा लिया है तो वो खुद जवाबदार है, उसके लिए रेलवे जवाबदार नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात रेलवे ट्रिब्यूनल ने कही थी कि उनका टिकट भी उनके पास से नहीं मिला, इसलिए वो तो गैर कानूनी रूप से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, इसलिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ नितिन ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी की और मुंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने साफ तौर पे कहा, भीड़ भरी ट्रेन में यात्रा करना कोई आपराधिक काम नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन में धक्का मुक्की होती है लोकल ट्रेन में तो उसकी वजह से किसी को लापरवाह नहीं घोषित किया जा सकता है और इसके लिए रेलवे मुआवजा नहीं देगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, रेलवे को मुआवजा देना होगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो यात्री रोज ट्रेन में यात्रा करता हो उसके जेब में से अगर टिकट नहीं निकला उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गैर कानूनी रूप से बगैर टिकट यात्रा कर रहा था, इसलिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा। और उन्होंने रेलवे के आदेश दिया है कि 3 लाख का कंपनसेशन नितिन हुड्डीवाला को दिया जाए। मुंबई में जितने भी लोग प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं लोकल ट्रेन में, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आप जानते हैं मुंबई में लोकल ट्रेनें उनकी लाइफलाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बगैर एक गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी मुंबई में रह नहीं सकता। करीब 7 से 8 लोग मुंबई की ट्रेनों से गिरकर मर जाते हैं, बहुत सारे यात्री घायल हो जाते हैं, लेकिन रेलवे उनको कोई भी मुआवजा नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है सभी मुंबई वासियों के लिए जो रेल में यात्रा करते हैं कि उनको अभी मुआवजा मिलेगा। और रेलवे को भी ध्यान रखना चाहिए कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी ध्यान रखना चाहिए कि उनका एक्सीडेंट नहीं हो, उनको सही तरीके से ट्रेन में चढ़ने का मौका मिले। ये सब देखना रेलवे की जवाबदारी है। रेलवे अपनी कमियों को यात्रियों पर नहीं धकेल सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है तो लेकिन रेलवे को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्यों पैसा नहीं खर्चा किया जा रहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनता का आईना मुंबई चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।